NCERT Solution Chapter 3 Motion in a Straight Line Question number 27. The speed time graph of a particle moving along a fixed direction is shown in figure. Obtain the distance traveled by the particle between t is equal to 0 to t is equal to 10 second and second t is equal to 2 to t is equal to 6 second. What is the average speed of the particle over the interval a and b? Okay, तो अपने को दो इंटरवल दे रखा a और b, 0 से 10 और 2 से 6, ठीक है, और अपने को स्पीड और टाइम का ग्राफ दे रखा है. ओके, फर्स्ट अपने को क्या पूछा है, डिस्टेंस, और सेकंड पूछा है अपने को एवरेज स्पीड. ओके, स्टार्ट करते हैं. पहला इंटरवल देखते हैं कहाँ से, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, यानी कि पूरे ग्राफ की बात कर रहा है ये यहाँ से यहाँ तक की. ओके, तो सबसे पहले अपन डिस्टेंस की बात करते हैं. तो डिस्टेंस क्या होता है, वी टी कर्व v इंटू टी होता है. अब यहाँ पे v अपने पास नहीं है, t नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट तो है नहीं है. तो यहाँ पे आपके पास जो वी टी कर्व है उसका जो एरिया अंडर कर्व है, एरिया अंडर कर्व, वही क्या है आपका डिस्टेंस है. तो एरिया अंडर वीटी कर्व, एरिया अंडर वीटी कर्व है, वही आपका क्या है, डिस्टेंस है. ओके, तो एरिया निकालते हैं. ये ट्रायंगल बन रहा है तो एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा हाफ बेस इनटू हाइट. बेस कितना है 10, हाइट कितना है 12, राइट. तो 60 मीटर तो आपका आ गया डिस्टेंस. ओके, डिस्टेंस आ गया. अब आपको पूछा है सेकंड पार्ट में एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट. ओके, तो टोटल डिस्टेंस तो 60 मीटर है. ओके, टोटल टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकंड. तो स्पीड क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा एवरेज 6 मीटर पर सेकंड. ओके, ए पार्ट कंप्लीट है. बी पार्ट देखते हैं. बी पार्ट में अपने को समय दे रखा है 2 सेकंड से t इज इक्वल टू 6 सेकंड. ओके, तो 2 और 6 की बात करते हैं. तो ये 5 है, तो जैसे ये 1 ले लेता हूँ और ये 2 ले लेता हूँ. तो यहाँ से आप यहाँ जा रहे हो, ये अपने को दे रखा है. तो दोनों सिचुएशन के लिए, एक सिचुएशन में स्पीड बढ़ रहा है और एक सिचुएशन में स्पीड घट रहा है. तो हम क्या करते हैं, तो दो सिचुएशन बनाते हैं, एक तो यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है. तो ए, बी और सी. तो पहले सिचुएशन देखता हूँ ए बी और फिर बी सी. तो अपन देखेंगे यहाँ पे अपने को टोटल डिस्टेंस निकालना है ना. डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, मेरे को ए टू सी निकालना है. तो मैं क्या करूँ, ए टू बी निकाल देता हूँ, फिर बी टू सी निकाल देता हूँ. तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा. सबसे पहले अपन ए टू बी देखते हैं. तो ए टू बी की मतलब ये है कि आप 2 सेकंड से 5 सेकंड की बात कर रहे हो, 2 से 5 की बात कर रहे हो, समय t इज इक्वल 2 से 5 की बात कर रहे हो. ओके, अब यहाँ पे अगर हम इक्वेशन लगाते हैं तो सबसे पहले अपने को यहाँ की वेलोसिटी भी चाहिए होगी, एक्सेलरेशन भी चाहिए होगा. तो सबसे पहले अपन एक्सेलरेशन निकालते हैं. एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ से जो आपका 0 है, ओ से बी की बात करता हूँ मैं. तो सबसे पहले अपन ओ टू बी ले लेते हैं. इसको मैं ओ लिख देता हूँ, ओ टू बी लिख देते हैं, ओ टू बी की बात करते हैं. यहाँ पे अपन एक्सेलरेशन भी निकाल देते हैं. तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, पहले मैं ओ टू बी में मेरे को समय पता है 5 और फाइनल स्पीड पता है 12. तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है. इनिशियल स्पीड क्या है 0, क्योंकि ओ के ऊपर यहाँ पे इनिशियल स्पीड 0 है. तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, देखो 12 0 5 टी, सही है, सॉरी 5 ए, राइट. तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, ए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12/5, यानी कि 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, राइट. कहाँ से कहाँ, ओ टू बी. और ऐसे अगर मैं बी टू ओ देखता हूँ, बी टू ओ देखता हूँ, तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा -2.4, राइट. क्योंकि -2.4 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल 12 है और फाइनल 0 है. यहाँ पे इनिशियल 12 है और फाइनल 0, तो -2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा. तो दोनों एक्सेलरेशन आ गए. ये आपका एक्सेलरेशन है, ये रिटार्डेशन है, 2.4 है, ये -2.4 है. ओके, एक्सेलरेशन अपने पास क्लियर हो गया. अब अपन देखते हैं कि सेकंड यानी 2 सेकंड के ऊपर वेलोसिटी कितनी है. तो पहले अपन देखते हैं यहाँ से O टू A जाते हैं. तो समय कितना है, टाइम लग रहा है आपको 2 सेकंड और इनिशियल स्पीड आपका 0 है, एक्सेलरेशन आपका 2.4 है. तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी. ओके, तो u कितना है 0, a कितना है 2.4 और t कितना है 2. तो वेलोसिटी 2 पे आ जाएगा, यानी b की बात कर रहे हैं. वेलोसिटी b की कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी 4.8 मीटर पर सेकेंड. आपकी वेलोसिटी b पे आ गई. अब हम ए है ना, हाँ. तो a टू b की बात करते हैं. a टू b जाते हैं तो क्या होगा, a टू b जाता है तो कितना डिस्टेंस कवर होगा, ये फाइंड करते हैं. तो डिस्टेंस के लिए अपने पास वेलोसिटी ऑफ a दे रखा है कितना 4.8, एक्सेलरेशन अपने पास कितना है 2.4 और समय कितना है, समय 2 से 5 की बात कर रहे हैं, 2 से 5. तो कितना डिफरेंस है, 5 - 2 3 सेकंड. ओके, अब डिस्टेंस निकालना है. न्यूटन बाय साहब का सेकंड इक्वेशन फॉर्मूला यूज करो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं. s कितना है आपका, s इज इक्वल टू u कितना है, u है आपके पास 4.8,
टी है 3 और हाफ ए कितना है 2.4 और टी है 3, राइट। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास डिस्टेंस आ जाएगा 25.2 मीटर, ठीक है। कौन सा डिस्टेंस आया, ये आपका ए टू बी डिस्टेंस आ गया। अब अपने को डिस्टेंस निकालना है बी टू सी, ओके। तो बी टू सी में इनिशियल स्पीड है वो तो 12 है, एक्सेलरेशन है वो -2.4 है, ओके। और जो समय है वो 5 से 6 की बात कर रहे हैं ना अपन, 5 सेकंड से 6 सेकंड की बात, तो 6 - 5 कितना हो गया, 1 हो गया। देखो माइनस एक्सेलरेशन मैंने क्यों लिया, क्योंकि अब बी से ये वाला, यहाँ से नीचे वाला, तो ये रिटार्डेशन है कितना है -2.4, तो ये -2.4 ले लिया। अब यहाँ पे डिस्टेंस निकालते हैं बी टू सी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी 12 × 1 माइनस हाफ 2.4 × 1, ओके, यानी 12 - 1.2, यानी ये आ जाएगा 10.8, ओके। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस ए सी का डिस्टेंस आ जाएगा ए बी प्लस एस बी सी, यानी कि 25.2 प्लस 10.8, यानी 36 मीटर आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ए टू सी, यानी कि आपको जो 2 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में डिस्टेंस कितना होगा 36, ओके। डिस्टेंस आ गया अपने पास। अब अपने को क्या पूछा, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ओके। टोटल डिस्टेंस तो 36 है और टाइम कितना है 2 से 6, यानी 6 - 2 कितना हो गया, 4 सेकंड टोटल टाइम लग रहा है, ओके। कितना आ जाएगा ये 9 मीटर पर सेकंड आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी।